Assalamualaikum, I'm Ifra. I'm Amna. And we are here with another video. आज हम फिर जो हैं वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट छापा फैक्ट्री इंडिया पे रिएक्ट करेंगे. अच्छा, दिस इज़ नॉट फॉर सॉन्ग्स बट दिस इज़ फॉर dramas. I think so. So let's watch. खिड़की ताज़ी हवा खाएंगे तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी. अरे 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 ये क्या हो गया? Oh my God! क्या है ये सब? हवा वो खिड़की बंद करो. अरे खिड़की बंद करो, सुना नहीं तुमने? ये पेपर्स उठाओ और इन्हें स्टेपल करो प्लीज. कौन से वाले? ये पेपर्स. क्या ढूंढ रही हो तुम? स्टेपलर. इसे कहते हैं स्टेपलर. हाँ. अरे जल्दी करो ना. ये क्या किया तुमने? गलती से भी कौन कर सकता है यार. Get out! Get out! You're fired! You're terminated! I'm very sorry. खिड़कियाँ रहेगी. मैं नर्वस करता हूँ. ये आपकी बेवकूफी की वजह से मेरे सारे कागजात इधर उधर हो गए. आपको मालूम है ये मेरे कितने इंपॉर्टेंट पेपर्स है? जाइए लेके स्टेपलर आइए, उनको कीजिए ना स्टेपल. यहाँ क्या कर रही हैं आप? स्टेपलर ढूंढ रही हूँ. यहाँ क्या देख रही हैं? स्टेपलर देख रही हैं? ये मेज पे सामने जो चीज रखी हुई है इसको दफ्तर में स्टेपलर कहते हैं. कांट यू अंडरस्टैंड? जल्दी से स्टेपल कीजिए कागजात को सारे. क्विकली जल्दी करें, जल्दी करें. रखें इनको ऊपर, रखें वहां फाइल में. What is this? माँ कसम मैंने नहीं पकड़ा. बोल नहीं सकता हूँ, गूंगा हूँ. तुम गूंगा? तो हमारे भी हाथ कटे. तो ऐसा मुकर रहे हैं जैसे हम इन पर कोई इल्जाम लगा रहे हैं. सबके सब मुकरी हैं. चंदू फार्मेसी के लवण भास्कर क्यों ना साले. अरे भैया, डाकू मोहर सिंह को हमने पकड़ा. जब मैं मोहर सिंह को पकड़ने निकला तो हम दोनों में जबरदस्त चीज. वो आगे आगे पैदल, मैं पीछे पीछे. वो आगे आगे, मैं पीछे. अब पक्की खत्म कच्ची स्टार्ट. मोहर सिंह के पांव छिल गए हमारे हाथ में. आप दिल देख रहे हैं? मैंने कहा मोहर भैया तो आके जीप में बैठ जा. जब पक्की आएगी उतर कर भागना, फिर पकड़ूंगा. पक्की आते मैंने कहा उधर खड़ी खटारी का मार. तेरे बेकार अब पक्की खत्म, जंगल स्टार्ट. वो भी पैदल, मैं भी पैदल, सामने दलदल. मोहर सिंह एक्सपर्ट कूद करके उस पार. मैंने जब लगाया गुड़ करके दलदल के अंदर. अब धीरे धीरे मैं दलदल में सिर्फ दलदल समझ आया. अकेला मैं, न जानवर, न इंसान, न परिंदा. धीरे धीरे दलदल में अंदर धंसता चला जा. देख क्या रहे हो? डरने की बात है सालो. डरो. समझ में नहीं आ रहा था अपनी जान कैसे बचाऊं. अचानक एक आइडिया आया. पड़ोस वाले गांव में यार रस्सी लेकर आया, खुद को निकाला यहाँ. बताओ सुल्तान को किसने पकड़ा भाई? मैंने तो नहीं पकड़ा, अल्लाह की कसम. तुमको ऐसे मुंह कर रहे हो जैसे मैं कोई इल्जाम लगा रहा हूँ. पागल के बच्चों, सुल्तान डाकू. मैं डाकू के पीछे, डाकू मेरे आगे भाग रहा है. मैं जीप में, वो पैदल. लो, डाकू भाग रहा है. डाकू पैदल, मैं जीप में. पथरीला इलाका आ गया, उसके पैर जख्मी हो गए, मेरे आंसू निकल गए, मैंने जीप रोक ली. मैं लगा ये कच्चे में तो जीप में बैठो, पक्का आएगा फिर भागना. मैं पक्की सड़क आई उसको उतारा. उतरो, चल भाग.
एक रास्ता ऐसा है, सड़क बंद, पैदल रेस, उसके बाद एक दलदल आ गई, डाकू आदि था, वो जंप करके दलदल से निकल गया, मैंने जंप मारी, मैं दलदल में गुड़ूम, और लो, तोबा, क्या हुआ साहब, ये डरने का मुकाम है भाई, और लो, उस तोबा, लो दलदल, अकेला मैं, आहिस्ता से दलदल में जा रहा हूँ, मैं इंसान ना चिरंद ना परंद, अकेला दलदल में जा रहा हूँ, कोई बचाने वाला नहीं। अचानक मेरे ध्यान में एक आइडिया है, क्या? मैं बराबर वाले गांव में गया, रस्सा लाया, अपने आप को निकाला, फिर घर आया। मिसेस भाटिया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी जी, आप बस अरेस्ट हो जाइए। चांदनी, ये चांदनी है, बहुत काम करती है, मगर घर के नहीं, दफ्तर की, पढ़ी लिखी और समझदार है, इसलिए खुद को बेवकूफ नहीं मानती। कोई यकीन दिलाए तो भी नहीं। पुष्कर वर्मा उर्फ पप्पू, इन्हें दहेज में मिला है। ये एक ऐसा बेशकीमती दहेज का सामान है जो इन्हें पसंद नहीं है। ये है नंदू, पूरा नाम नमन वर्मा, फेमस ड्रामा राइटर। इन्हें बिल्डिंग के 5 मर्द, 2 औरतें, 3 बच्चे, 2 मासियां और एक सिक्योरिटी वाला जानता है। जी सदीक साहब, मैं पहुंच रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं रास्ते में हूँ। निदा, ये निदा है, बहुत काम करती हैं, मगर घर के नहीं, दफ्तर के। पढ़ी लिखी और समझदार है, इसलिए खुद को बेवकूफ नहीं मानती। कोई और यकीन दिलाए तो भी नहीं। दानिश उन्हें बरी नहीं मिला है, ये वाहिद बरी का सामान है जो उन्होंने आज तक कबूल नहीं किया। ये हैं यासिर, मशहूर ड्रामा राइटर। इन्हें बिल्डिंग के 5 मर्द, 4 औरतें, 3 बच्चे, 2 मासियां और एक चौकीदार जानता है। मेरा मतलब है सर, मैं डॉक्टर बनने के काबिल ही नहीं। मैं इनएफिशिएंट हूँ, इररिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। मैंने कितना कहा था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे मेडिकल में मत डालो, बट माय फादर, वो नहीं माने तो नहीं माने। वैसे तो मैं खुद रिजाइन भी कर सकती हूँ, बट माय फादर, बट अगर आप मुझे निकाल देंगे ना तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि मैं इस जॉब के काबिल ही नहीं हूँ। आप इस जॉब के काबिल हैं या नहीं, इसका फैसला मैं बाद में करूँगा। फिलहाल आप चिल्ड्रंस बोर्ड में जाइए। मुझे आपके रवैये से भी लगता है कि आपको अपने काम में दिलचस्पी नहीं है। जी, वो दिलचस्पी की बात नहीं है, बात दरअसल में ये है कि आपने कहा था कि यहाँ गलतियों की गुंजाइश नहीं है, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं। बाबा और फजीलत भी खफा होते हैं, लेकिन घर की गलतियों से किसी का नुकसान तो नहीं होता ना। लेकिन यहाँ तो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो नहीं होनी चाहिए ना। जी, आई डोंट थिंक आई एम टू सूटेबल फॉर दिस जॉब। तो मैं कल से ना आऊँ? क्यों? इसलिए कि मुझसे गलतियाँ बहुत होंगी। ना फिक्र न करें, ये देखना मेरा काम है कि आप गलतियां ना करें। बेड 5 पे जो बच्चा है ना, उसको इंजेक्शन आप लगाइएगा, नर्स से नहीं लेता हूँ। जी सर। थैंक यू। बाबूलाल, जब भी किसी का फोन आए तो तुरंत मत उठाना। क्यों गुरुजी? इसलिए कि पब्लिक को लगना चाहिए कि पुलिस इज बिजी। हेलो, सब इंस्पेक्टर दयाशंकर पांडे स्पीकिंग। अंग्रेजी सुनी? मैंने तुम्हारे पुलिस स्टेशन में बम रख दिया है। अच्छा। व्हाट? पुलिस स्टेशन में बम रख दिया है? हरामजादी तो बोल कहां से रहा है? नहीं बताऊंगा। नाम? बम रखने वाले क्या अपना नाम बताते हैं? अरे हेलो भाई साहब सुनिए। अरे भाई साहब, तो बता दीजिए कि आपने बम रखा कहाँ पे? वो जो बहरा है ना, हाँ, उसके जेब में। अच्छा। और बम फटने में 10 सेकंड बाकी है। अच्छा, बाकी है? अच्छा, थैंक यू। हिला मत। आप घर जाइए, आपकी छुट्टी है। क्या कहा? आपकी छुट्टी है, आप घर जाके फटिए, आपके चित्र उठाने का टाइम नहीं है हम लोगों के पास। हमेशा टेलीफोन देर में उठाओ, क्यों? पता चला पुलिस मसरूफ है। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब? नया एसएचओ। मैंने थाने में बम रख दिया है। वेरी गुड, आपने वालेकुम सलाम। अरे डाकू भाई जी, मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत खुदा बंदे करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। जी, उम्मीद है पिछला खत भी मिला होगा। बात यह है कि आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि आपने बम कहाँ रखा है? बम संतरे की जेब में है।
मगर कौन से वाले, यहाँ तो 4-4 हैं। नाबीना संतरे की जेब में। थैंक यू। तुम्हारी छुट्टी जिम जाओ। साहब जी, अभी तो छुट्टी में 2 घंटे बाकी है। मैंने कहा ना जाओ। और साहब जी, मेरी तनख्वाह कट जाएगी। बेटे जाओ, अच्छी बात है, अपने घर जाके फटो। चलो। कुछ में डायलॉग थोड़े इधर उधर हुए, लेकिन कॉन्सेप्ट और सारा सीन पूरा एक ही है। वो बातें इधर उधर हुई नहीं, लेकिन बात अमिताभ बच्चन वाला सीन जो था वो तो एग्जैक्ट सेम है। नादानिया भी और नादियान, आई मीन कोई उसका भी चीटिंग कर सकता, उसका पीछे का बैकग्राउंड भी सेम था। अगर आपको इतना इंस्पायरेशन हुई थी तो गाना तो चेंज कर देते, इतनी ज़्यादा नाम भी चेंज नहीं किया, देयर सो ऑब्वियस। अच्छा, इसी तरह एक फिल्म है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उस नहीं मुझे याद है कि वो फिल्म थी किसकी। उसके अंदर ये होता है, वो एक उमर शरीफ की ही एक ड्रामा था, इसके अंदर उनका छापा था। तो उसके अंदर हुआ ये कि उस फिल्म में भी 4 बच्चे थे, उनके शो में भी 4 बच्चे थे, वो चारों नालायक थे। फिर एक पता नहीं कोई एक स्टेप बच्चा आ जाता है, फिर वो कुछ कर देता है, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन वो मतलब कॉन्सेप्ट दोनों का एग्जैक्टली सेम था। ओके, और इसमें भी देखो तो कि कुछ डायलॉग्स का फर्क है, कुछ उसमें, मतलब बाकी तो सब लेकिन बात एक ही हुई है, कंट्रोल सी हुआ है यहाँ पे है। चलो, आई काइंड ऑफ फील लिटिल प्राउड कि इंडियन हमसे कुछ छापा हुआ है। बहुत इंस्पायर है हमसे, नहीं, और स्पेशली उमर शरीफ, बिकॉज मोस्ट 3 क्लिप्स आई हैं उनकी, 2-3 क्लिप्स आई हैं उनकी, ऐसा ही है। तो ही इज़ अ लेजेंड। उनके ड्रामों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो काफ़ी मज़ाहिया, काफ़ी डेप्थ होती है, और एक्सप्रेशंस वर वेरी गुड। जैसे फर्स्ट वाले इसमें जो इंडियन पार्ट था, उसमें नॉट बिकॉज ऑफ इट्स इंडियन और पाकिस्तानी, इट्स बिकॉज द एक्सप्रेशंस वर टू चीज़ी। हाँ, इंडियंस के बहुत चीज़ें थे, और जो दूसरा था वो काफ़ी नेचुरल था। It was really nice. So that was our reaction to today's video. If you liked the video, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe and comment. Allah Hafiz.